जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन से पाठ 12 गंदा पानी फैलाए रोग। गंदा पानी हमेशा क्या फैलाता है? रोग को फैलाता है। हम हमेशा कैसा पानी पीते हैं? साफ पानी पीते हैं। लेकिन अगर पानी गंदा है तो वो क्या फैलाएगा? रोग फैलाएगा। तो गंदा पानी रोग कैसे फैलाएगा? आगे हम पढ़ते हैं। हरि मोहन अपने गांव में अपनी भेड़ें चराया करता था। हरि मोहन नाम का जो व्यक्ति था वह अपने गांव में क्या चराया करता था? भेड़ चराता था। तालाब पर वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने ले जाता था और तालाब पर वह अपनी भेड़ों को कहाँ ले जाता था? पानी पिलाने के लिए भेड़ों को ले जाता था। उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के लिए भी लेता था। जिस तालाब पर वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाता था उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के लिए भी लेता था। तालाब के पानी को गांव के लोग खाना बनाने, नहाने, पशुओं को पिलाने आदि उपयोग में लेते थे। जो तालाब के पानी था, तालाब का पानी, उसको जो गांव के लोग थे वो किस में उपयोग में लेते थे? खाना बनाने में। तालाब का पानी खाना बनाते थे उसी से, और अपने नहाने के लिए भी उसी पानी का उपयोग करते थे। या पशुओं को पिलाना है तो उसके लिए भी वही पानी उपयोग में लेते थे। उपयोग में लेना यानी काम में लेना, वही पानी उपयोग में लेते थे। गांव का राधे अपनी भैंसों को नहलाने व पानी पिलाने भी उसी तालाब पर ले जाता था। गांव में एक राधे नाम का व्यक्ति था। वह भी अपनी भैंसों को नहलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए भी उसी तालाब पर ले जाता था। जब हम कोई पशुओं को पालते हैं, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, किसी को भी पालते हैं, तो उसको नहलाना, उसको खिलाना, पिलाना, उन सब की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। तो वो भी अपनी भैंसों को नहलाने और पानी पिलाने के लिए उसी तालाब पर ले जाता था। गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने लग जाता व कीचड़ बन जाता। जब गर्मी के दिन होते थे तो गर्मी के दिनों में वो जो तालाब का पानी था वो सूखने लगता था, सूख जाता था, और सूख कर क्या बन जाता था? कीचड़ बन जाता था। इस बचे हुए थोड़े पानी में से भी गांव के लोग पानी लाते थे। अब बचा हुआ कीचड़ जैसा पानी बचता था, क्योंकि पानी सूख गया। अब थोड़ा बहुत पानी बचा है तो वो मिट्टी के साथ मिलकर कीचड़ की तरह हो जाता। तो इस बचे हुए पानी में भी गांव के लोग पानी ले जाते थे। अधिकांश समय गांव के लोग बीमार ही रहते थे। ज़्यादातर जो गांव के समय, अधिकांश यानी ज़्यादातर जो समय गांव के लोग थे वो हमेशा बीमार ही रहते थे। अब यहाँ आप चित्र में देखिए, यहाँ पे ये कीचड़ युक्त पानी है। कीचड़ युक्त पानी, ये पानी में क्या हो रहा है? कीचड़ हो रहा है। ये इस तरह पानी है और थोड़ा पानी बच रहा है यहाँ पे, तो इसमें कीचड़ बन गया। अब इस कीचड़ युक्त पानी में से भी ये गांव वाले अपना पानी यहाँ से ले जा रहे हैं। इसी में से पशुओं को नहलाते हैं, इसी में अपने कपड़े धोना या अपने गृहस्थी के दूसरे कार्य करते हैं। पशु को नहलाते हैं, पिलाते हैं, और इसी में से स्वयं खुद का भी पानी ले जाते हैं। तो घरों से निकला पानी जमा ना होने दे, ये एक खास बात कही गई है कि जो भी हमारे घरों से पानी निकलता है उस पानी को जमा ना होने दे, कहीं भी जमा नहीं होना चाहिए। अगर वो जमा हो जाएगा तो उस पानी से हमको कीटाणु हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या अंतर है? नदी का पानी और गड्ढे का पानी, इन दोनों में क्या अंतर है? तो नदी का पानी जो बहता रहता है और गड्ढे का पानी जो गड्ढे में इकट्ठा रहता है। तो यही इन दोनों में अंतर है कि नदी का पानी हमेशा साफ रहता है क्योंकि वो आगे बढ़ता रहता है, और गड्ढे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हुआ रहता है। तो उसमें काफ़ी टाइम से उस गड्ढे में पड़े रहने के कारण उस पानी में बदबू आने लगती है, कीटाणु होने लगते हैं। तो यही अंतर होता है। आपके आसपास कहाँ कहाँ ठहरा हुआ पानी आप देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि हमारे आसपास कभी कभी नालियों में, गड्ढों में, हाँ, और टायरों में कई खाली टूटे फूटे सामान होते हैं, या पीपों में हम भरा हुआ पानी देखते हैं। गड्ढों के पानी में दुर्गंध क्यों आती है? गड्ढों के पानी में दुर्गंध इसलिए आती है क्योंकि गड्ढों का पानी कई दिनों से उस गड्ढे में भरा रहता है, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है, उसी में ठहरा रहता है। उसी के कारण उसमें दुर्गंध आने लगती है।
और नदी और नहर के बहते पानी से दुर्गंध क्यों नहीं आती? क्योंकि नदी और नहर का पानी हमेशा बहता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, उसमें साफ पानी मिलता रहता है, इस कारण से उस पानी में दुर्गंध नहीं आती। लेकिन गड्ढे का पानी स्थिर एक ही जगह रहता है, इसलिए उस पानी में क्या आ जाती है? दुर्गंध आने लगती है। तो हरि मोहन की बहन अलका को स्कूल के पीछे गड्ढे के पानी को ध्यान से देखने पर उसमें कीड़े दिखाई दिए। हरि मोहन की जो बहन है अलका, उसको स्कूल के पीछे जो एक गड्ढा है, उस गड्ढे के पानी को उसने ध्यान से देखा, और उसको ध्यान से देखने पर उसने क्या देखा? उसमें क्या देखे? उसने कीड़े दिखाई दिए कि गड्ढे के पानी में कीड़े हो गए हैं। गंदे पानी पर बहुत से मच्छर भी उसने बैठे देखे, और पानी जैसा कि गंदा था, उस गंदे पानी पर उसने बहुत से मच्छर भी उसने बैठे हुए देखे। आसपास पौधों को छूने पर उनसे बहुत से मच्छर उड़ गए। आसपास पौधों को छूने पर, जैसे ही उन्होंने अपने आसपास के पौधों को छुआ तो उस पर उनसे बहुत से मच्छर उड़ गए। छोटे छोटे मच्छर होते हैं जो पौधों पर बैठे रहते हैं, तो उन पौधों को छुआ तो जैसे ही उनसे बहुत सारे मच्छर उड़ गए। अलका के घर के बाहर सुंदर बगीचा है, लेकिन शाम को वहाँ बैठकर खेल नहीं पाते क्योंकि मच्छर काट काट कर परेशान कर देते हैं। अलका जो है उसके घर के बाहर क्या है? एक सुंदर सा बगीचा है, लेकिन शाम को वो उस बगीचे में बैठकर नहीं खेल पाते हैं क्योंकि मच्छर वहाँ पर काट काट कर परेशान कर देते हैं। आप भी देखते होंगे जब कभी बगीचों में जाते हैं, हम भी इसे महसूस करते हैं कि जब हम बगीचों में जाते हैं तो वहाँ पे जो बगीचे में मच्छर होते हैं हरी घास पर छोटे छोटे, वो हमें बैठने ही नहीं देते, काट काट कर हमें परेशान कर देते हैं। तो आपको भी क्या करना है? अपने आसपास के किसी गड्ढे में रुके हुए पानी को कांच की एक ग्लास में सावधानी पूर्वक भरकर लाना है और देखना है। तो इसको आप खुद भी देख सकते हो कि किसी गड्ढे में से आप पानी लोगे और पानी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पानी में कितनी गंदगी होती है। कांच की ग्लास में आपको साफ नज़र आ जाएगा।